नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश पटेल प्लस इंडिया से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो पर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 30 से लेकर 7 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या है। फिर नए पर्सन के लिए देखेंगे, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, या जॉब पार्टनर के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, किसी रूप में भी पहले से जानते हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में आ रहा है आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए, और उसकी एनर्जी देखेंगे। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या रिलेशन में थे लेकिन दूरियां बनी हुई है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों के डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन जो ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उनके साथ देख लीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। सेजी की करंट एनर्जी, सेजी की करंट एनर्जी से क्या है, चलिए देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो सैजिटेरियस अभी आप जो है काफ़ी चीज़ों को लेकर हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, इमोशनली परेशान हैं आप मतलब कुछ पास्ट में आपके साथ ही ऐसा हुआ है कि जिसने आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आप काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, और जो है पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, बार बार उन्हीं को दोहरा रहे हैं। आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों परेशानियां बढ़ी, क्यों प्रॉब्लम्स बढ़ी, तो आप उनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी अपनी कोडिपेंडेंसी पे आप काम कर रहे हैं, उन नेगेटिव चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो आपको परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो आपके साथ भी और उनके साथ भी जो आपके साथ अटैच रहे हैं। या अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, ताकि अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ा सकें। और अगर कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है कोर्ट कचहरी में, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग सकें, एक दूसरे को माफ़ कर सकें और उसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें, ताकि रिश्ते स्ट्रांग हो सकें, मजबूत हो सकें और फिर से एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, आप उस दुविधा में अभी भी फंसे हुए हैं, किसी स्ट्रेस से, किसी एंजाइटी से अभी भी आप दुखी और परेशान हैं, क्योंकि आप हर तरह से न्याय की गुहार लगाए हुए हैं। बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, खुशहाली चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। नए इवन पुराना कोई भी रिश्ता है तो तभी आप चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, आप अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों पर काम करना चाह रहे हैं जो आपके हित में नहीं है, जो आपके लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो आप को महसूस हो रहा है कि आपको हर तरह से न्याय मिलना चाहिए, आपको हर तरह से जस्टिस मिलना चाहिए। कर्म और धर्म को साक्षी रखते हुए जिसने जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए।
तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, कोई बंदा या बंदी, चाहे भले ही आप फ्रेंड, दोस्त, कलीग, बॉस के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आ सकता है। वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ रिश्ता चाहता है, स्टेबल चाहता है, और जो है काफ़ी खुश कर देने वाला रिश्ता चाहता है। लेकिन आप जो है अभी रिश्ते को बहुत समझ रहे हैं, बर्डन समझ रहे हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब है। आपको लग रहा है कि रिश्ते आपके लिए परेशानी है। तो आप पहले अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो दोनों रिश्तों के बीच में जो कन्फ्यूज़न, परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनको ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। बातचीत करके उनको सुलझाना चाहते हैं ताकि रिश्तों में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। तो आपको रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है। फिजिकली या मेंटली आप उस रिश्ते को लेकर दुखी हैं, तो इसीलिए आप अपने पास्ट में उलझे हुए हैं। हालांकि कोई नया पर्सन, नया इंसान भी आपकी लाइफ में एंट्री करने आ सकता है। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपका निजी मामला है। और जो भी पर्सन आ रहा है वो चाहता है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो, किसी तरह की उसमें परेशानियां, दुख, तकलीफ ना हो। तो इस तरह से कोई नया पर्सन आने के लिए रेडी है, तैयार है। लेकिन आप अपने पास्ट को जब तक नहीं भुला पाएंगे, शायद आप नहीं चाहते कि उनके साथ आपका कोई रिश्ता रहे, कोई संबंध रहे, क्योंकि आप अपने पास्ट को अभी भुला नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हीं के साथ आप बैलेंस चाहते हैं, उन्हीं के साथ स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं, उन्हीं के साथ रिश्ते को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं। उसी के उलझन में आप अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। चाहकर भी आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ या नए रिश्ते की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं सही चीज़ों का और रिश्ते को आगे बढ़ने का। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, तो जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो अगर वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या हो सकती है, देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो पास्ट पर्सन जो है अभी, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, अड़चनें रही हैं, काफ़ी चीज़ें खराब रही हैं। रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, रिश्तों में झगड़ा हुआ है। तो चाहते तो हैं कि ये रिश्ता जज हो, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए, एक दूसरे को माफ़ कर दे और आगे बढ़ जाए। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने आप को वो क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो आगे बढ़ पा रहा है, ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहा है। कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुका है। तो और वो हो सकता है कि अपने आप को दूसरे लोगों के साथ बिजी किए हुए हैं, उनके साथ डेट्स पर जा रहा है, या किसी और ऐसे काम में व्यस्त है कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े। आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। वो चाहता है कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो अभी वो रुका हुआ है, थमा हुआ है, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़े और कोई भी तर्क वितर्क ना हो, कोई भी बहसबाजी ना हो, पुरानी चीज़ों को ना दोहराया जाए, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, एक दूसरे को गले से लगाएं और ताकि अटकी विशेष लटकी विशेष पूरी हो सके। लेकिन वो अभी अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं। हो सकता है कि अपने जॉब बिजनेस की तरफ उनका ध्यान है, या और लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं ताकि इस रिश्ते के बारे में सोचना ना पड़े, अपने एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। तो काफ़ी, क्योंकि वो भी काफ़ी स्टक एनर्जी में है, काफ़ी कन्फ्यूजन में है इस रिश्ते को लेकर।
तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकालें और एक दूसरे के साथ कोई जो है कोई तर्क वितर्क बहसबाजी ना हो, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो जो है आप अपने आपकी जो एनर्जी है वो उन चीज़ों को रिलीज करने में है जो आपको बाधाएं दिक्कतें दे रही है। आप हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, ताकि ना तो उनके साथ अन्याय हो ना आपके साथ अन्याय हो। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप नए पर्सन की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनके साथ बैलेंस हो, उनके साथ स्टेबिलिटी हो, जिससे आप प्यार और मोहब्बत करते रहे हैं। और पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में चाहता है कि रिश्ते सुधरे और आप आगे बढ़े, लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे से आप उनसे माफ़ी मांगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज ना करें। ऐसा या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन, दुविधा, परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर सोच विचार करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज नहीं करते, तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। रिश्ते में जस्टिस लाया जा सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में एक ब्रेक लीजिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सके, जिससे आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उसे आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो समय लेंगे, वक्त लेंगे तो उन चीज़ों से आप रिलीज कर पाएंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर पाएंगे। क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हर्ट होने का है, दुखी होने का, परेशानी का है, प्रॉब्लम का है, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का है। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ब्रेक लीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, ताकि नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सके, पॉजिटिविटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। और परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प ले सकते हैं और सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिच लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके और जैसा आप चाहते हैं। यानी कि अगर पैसे के लेन देन को लेकर या कहीं ना कहीं पैसे की कमी खल रही थी, तो कुछ वहाँ भी धन धान्य से भरपूर यानी कि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। किसी किसी को पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हो सकते हैं। तो खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए और वेट और इंतजार कीजिए। उसके साथ ही एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ जब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, तब परिवार और या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ जाइए। धीरे धीरे करके रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, तो मजबूत हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन जितना छोटा होगा इजी और आसान होगा। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, ताकि अच्छे से आप सोच सकें। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ। आप अपनी आंखें खोलिए और जो है वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा उसका आंसर आपके सामने। लिसन टू यूर इंट्यूशन नो। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने अंतरात्मा की सुनिए, क्योंकि अभी जो समय है वो परफेक्ट नहीं लग रहा है, आपके फेवर में नहीं है। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अपनी अंतरात्मा की सुनिए। जो भी आपका मन कहता है, आपके अंतरात्मा कहती है, आपका दिल कहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप
आगे बढ़ सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, जस्टिस कर सकते हैं अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। तो जो है ध्यान में बैठिए और अपनी अंतरात्मा की सुनिए, सब माइंड की सुनिए कि वो आपसे क्या कहलवाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीज़न लीजिए, अपने लिए भी, अपने पार्टनर के लिए भी, और उसी के साथ आपको जस्टिस मिल सकता है और सामने वाले को भी जस्टिस मिल सकता है। क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में दिखाई नहीं दे रहे हैं कि आप कोई भी फटाफट से डिसीज़न ले सके। तो थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, तभी आप इसके बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।